चैप्टर नंबर 16 के अनुसार हम दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले भगवत गीता में मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ता है। छठे अध्याय में 12वां श्लोक और 13वां श्लोक। तो ध्यान करने की जो विधि समझाई है, हम ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। तो सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सीधे बैठना है और सभी को यहाँ पे ध्यान लगाना है। 2 आंखों के बीच में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, इसको क्या कहते हैं भ्रुकुटी। यहाँ पे ध्यान लगाना है आपको। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार यहाँ पे चमकता है, ऐसा ध्यान करना है। थोड़े समय के लिए आपको कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आपका जो फेवरेट कोई फ्रेंड है, कोई भी प्रिय व्यक्ति है, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली दुनिया को भूल जाओ, डिटैच हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ। आपको सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, आपको ध्यान लगाना है। पॉइंट ऑफ लाइट, I am a point of light situated in the center point of the forehead। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ मैं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। एक ही ध्यान लगाना है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, विजुअलाइज करना है आपको। बाकी कोई व्यक्ति याद ना आए, कोई मित्र संबंधी कोई भी याद ना आए, ठीक है। आपको सभी को ध्यान में बैठते हैं तो आज तक जितना भी मेडिटेशन आपको सिखाया जाएगा, आंखें बंद करके मेडिटेशन सिखाया जाएगा। लेकिन भगवत गीता में बोला है आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें थोड़ी सी खुली रखनी है और भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। आपने शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की मूर्तियां देखी है आपने, तो महादेव ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। जब ध्यान मग्न अवस्था में महादेव बैठे तो उनकी आंखें खुली बंद है या आधी खुली आधी बंद है, क्या है? आधी खुली है, तो इसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो आपको भी ध्यान लगाने का अभ्यास ऐसे ही करना है, क्योंकि कर्म करते हुए हमें अभ्यास करना है, ठीक है। तो सभी सीधे बैठेंगे 2 मिनट के लिए, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाएंगे। मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं।
मन की एक्सरसाइज है, मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज। आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे ना, आ रहे थे, और कई सारे लोग भी याद आ रहे थे। तो हमारा मन अगर बीमार है तो ज्यादा विचार आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे लोग याद आएंगे। और मन अगर स्वस्थ है तो मन एकाग्र रहेगा, बहुत सारे विचार नहीं चलेंगे। तो धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तो देखेंगे आप कि मन की शक्ति, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे हम शरीर के तरफ ध्यान देते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं, रोज हम अच्छा डाइट लेते हैं, प्रोटीन है ना, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। वैसे ये मन की शक्ति, अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का अभ्यास है। अगर मन शक्तिशाली रहेगा तो क्या फायदा होगा? भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन जाता है। और शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर हम मन से हार जाते हैं तो दुनिया में हम सारी जो समस्याएं हमारे जीवन में थी, हम पूरी तरीके से हारे हुए महसूस करते हैं। और मन से अगर हम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां रहेगी उसमें भी हम मुकाबला कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं। तो मन की शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मन की शक्ति बढ़ाने का सरल उपाय है आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करना। अध्यात्म का अर्थ क्या है पता है आपको? अध्यात्म मतलब क्या? किसी को पता है अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ है आदि मतलब अंदर, आत्मा के अंदर का ज्ञान मतलब अध्यात्म। अभी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाई से वकील तैयार होते, डॉक्टर तैयार होते, इंजीनियर तैयार होते, लेकिन क्या उनको आत्मा का ज्ञान रहता है? शरीर का तो ज्ञान रहता है। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, डॉक्टर है, उनको शरीर का ज्ञान है। शरीर में कोई भी बीमारी आई तो उसको कैसे ठीक करना है उसका ज्ञान है। लेकिन मन अगर बीमार हो गया, आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई, तो उसका ज्ञान उनके पास नहीं है। आप बोलेंगे है ना, दवाइयां देते हैं साइकेट्रिक बीमारी की, लेकिन आज आप देखोगे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतनी पढ़ाई पढ़ी उन्होंने, इतने विद्वान है, उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। मन की शक्ति, आत्मशक्ति, विल पावर कैसे बढ़ानी है इसका कोई ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान आता है अध्यात्म से, स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा की नॉलेज, आत्मा क्या है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, इसका कोई ज्ञान हमें नहीं है। शरीर की सफाई कैसे करनी है ज्ञान है ना हमें, है? सवेरे रोज स्नान करते हैं ना सभी लोग, और साबुन भी रगड़ के लगाते हैं लक्स का, मैला साफ करने के लिए शरीर का। लेकिन मन के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है, आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है, जो कीचड़ जमा हो रहा है, रोज उसको सफाई कैसे करनी है, उसको साफ सफाई करेंगे तो हमारा मन पावरफुल हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां, भगवत गीता अध्याय 16। आपने बात सुना रहेगा स्वर्ग और नरक, सुना है? स्वर्ग कहां होता है? बोलते
कहीं ऊपर है, आकाश में ऊपर। स्वर्ग में कौन रहते? कहते देवता एक स्वर्ग में रहते। और नरक का है, बोलते जमीन के नीचे पाताल में नरक है। और पाताल में कौन रहते? कहते राक्षस पाताल में रहते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक जो है वो कहीं ऊपर या नीचे नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग भी है और इसी दुनिया में नरक भी है। इसी दुनिया में देवता भी है, इसी दुनिया में राक्षस भी है ना। राक्षसों को दिखाया बड़े बड़े सिंह होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, खूंखार दिखाए। तो ऐसे खूंखार मनुष्य आज दुनिया में नहीं है क्या? ऐसे क्रूर मनुष्य। राक्षस का अर्थ क्या है? जो दूसरों को दुख देता है वो राक्षस। चाहे मन से दुख दे, चाहे अपनी वाणी से दुख दे, चाहे अपने कर्मों से दूसरों को दुख दे, वो राक्षस। तो आज हम सभी राक्षस है या नहीं है? हम दुख नहीं देते। अपने जीवन को हमने अगर देख लिया तो हमने मन से दूसरों को दुख दिया है, वाणी से दूसरों को दुख दिया है, और कर्म ऐसे किए जिससे दूसरों को दुख हुआ है। तो चित्रकार ने ये चित्र दिखाया तो ऐसे मनुष्य आज धरती पर है जिनके अंदर ये राक्षसी प्रवृत्ति है या नहीं है? दूसरों को मन से, वाणी से और कर्म से दुख देने वाले को राक्षस कहा जाता है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है, हमारे आत्मा के अंदर। राम माना अच्छाई और रावण माना बुराई। राम माना पुण्य कर्म और रावण माना पाप कर्म। हमारी युद्ध चलती रहती है बार बार। ये गलत काम है, ये गंदा काम है। बुद्धि बोलती है, एक तरफ बुद्धि बोलती है, जो रावण की बुद्धि है वो बोलती है गंदा काम कर ले। और जो अच्छाई है हमारे अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई अभी कम है हमारे अंदर। 10% अच्छाई होगी तो 90% हमारे अंदर बुराई है। तो 90% जो राक्षस बैठा है हमारे अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये गंदा काम, ये गलत काम, ये सारा ये कर ले, ऐसा हमारे अंदर का राक्षस कहता है। तो राम और रावण की जो युद्ध चलती है उसमें कौन विजयी होता है? रावण विजयी होता है या राम विजयी होता है? हमारे अंदर का जो रावण है वो विजयी हो रहा है बार बार। ये कलयुग है ना। तो कलयुग में दुनिया में हम क्या बोलते हैं कि 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। उसमें जो सतयुग है उसे कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ। हिंदू लोग बोलते राम राज्य। और जो मुस्लिम लोग हैं वो बोलते जन्नत। क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज या हेवन। और हिंदू लोग बोलते स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य या सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्ण युग। तो सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, सिल्वर युग, रजत युग, द्वापर युग, कॉपर युग तांबे का, और कलयुग लोहे का काला। ये कलयुग का रंग देखो काला दिखाया। तो ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, व्यभिचार सबकी अति होती जा रही है। हो रही है नहीं हो रही है? अभी इस दुनिया में हम नरक भोग रहे हैं नहीं भोग रहे? भोग रहे। इसी दुनिया में जो द्वापर युग और कलयुग है ये नरक की दुनिया है, और सतयुग और त्रेता युग जो है वो स्वर्ग की दुनिया है। मनुष्य के अंदर जब दैवी गुण आ जाते हैं, देवता गुण,
देवता के गुण क्या है? सत्य, प्रेम। आज सत्य कोई बोलता है? कलयुगी की सारी दुनिया झूठी हो गई पूरी तरीके से। कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता है, झूठ ही झूठ, सारी दुनिया में झूठ है। कोई कितना बड़ा हो, घर में बड़ा पिता है वो भी झूठ बोलता है, बच्चा भी उसका झूठ बोलता है, देश का मंत्री भी झूठ बोलता है, देश का राष्ट्रपति भी झूठ बोलता है, सारी दुनिया में झूठ का राज्य है। तो कलयुग एक झूठ खंड है। तो कलयुग में देवता के गुण नहीं है। अभी प्रेम है क्या कलयुग में? निस्वार्थ प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम है क्या? भाई भाई का गला काट देता है प्रॉपर्टी के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का गला काटता है या नहीं काटता है? तो प्रेम भी नहीं है। और शादी होती है तो ससुराल वाले क्या बोलते हैं? कितना पैसा दिया लड़की के घर वालों ने, कितना दहेज दिया, कितने सोना दिया। तो ये प्रेम है, ये व्यापार है। व्यापार के लेन देन होता है क्या? व्यापार में लेन देन होता है, प्रेम में लेन देन होता है क्या? नहीं होता है। तो आज जो प्रेम है ये स्वार्थ प्रेम है, इसलिए आजकल शादियां भी चल नहीं रही है, ज्यादा देर नहीं चलती है। 10 दिन में 15 दिन 20 दिन लड़की वापस चली जाती है, डाइवोर्स ले लेते हैं। आज से 100 साल पहले डाइवोर्स होते थे क्या? नहीं होते थे। अभी ये डाइवोर्स क्यों होने लगे? क्योंकि घोर पापी कलयुग में हम सनातन धर्म की संस्कृति भूल चुके और जो विदेशी परंपरा है उसको अपना रहे। तो द्वापर युग और कलयुग में नरक की दुनिया, यहां सारे मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती है। ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो है इसके लिए कलयुग में बोलते हैं। कलयुग का अर्थ है कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। ये कली राक्षस कौन है पता है आपको? ये कली राक्षस मतलब 5 विकार। ये आत्मा के शत्रु है। ये 5 विकार कौन से 5 विकार है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। कौन बताएगा फिर से क्या जवाब दिया इन्होंने? बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आत्मा के शत्रु है, दुश्मन है। ये क्या करते हैं? हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, हमारे मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, हमारी आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज कर लेते हैं, जिससे हमें अंदर डर रहता है, भय रहता है, हमें बार बार किसी भी चीज में हमें क्रोध आता है, गुस्सा। तो ये 5 जो आत्मा के शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे कलयुग में मनुष्य आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये राक्षसी वृत्तियां पनपने लगती है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम मतलब लस्ट, वासना, विषय वासना, हवस, है ना? एक होता है प्रेम और एक होता है वासना, दोनों में अंतर है ना? अभी 2024 में लास्ट ईयर में कलकत्ता में जो डॉक्टर महिला के साथ जो बलात्कार हुआ उसको प्रेम कहेंगे या वासना कहेंगे? वासना कहेंगे, लस्ट कहेंगे। तो ये काम महाशत्रु है। ये 5 जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें जो काम है ये मुखिया है। ये मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो ये क्रोध, लालच, मोह, अहंकार ये सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो द्वापर युग और कलयुग में ये 5 विकार ये पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। बार बार आपका डिस्प्ले बंद हो रहा है। कलयुग में ये 5 विकार बढ़ जाते हैं पूरी तरीके से। कलयुग के बाद एक छोटा सा युग दिखाया है। अब
आपको दिखाई दे रहा है? छोटा सा युग दिखा दिया है, उसको बोला है संगम युग। ये संगम युग क्या है? पापी कलयुग और पावन सतयुग, इन दोनों को जोड़ने वाला है 100 साल का समय। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुगी रात्रि के बाद पावन सतयुग आएगा, दिन आएगा। तो ये जो जोड़ने वाला समय है 100 साल का, ये समय जो है ये सुधरने का समय है, रिहैबिलिटेशन, सुधरना। मनुष्य जो बिगड़ा हुआ है, मनुष्य जो राक्षसी वृत्ति से भरा हुआ है, उसको सुधरने का समय है 100 साल का। क्यों 100 साल का? क्यों? क्योंकि पापी कलयुग का विनाश अभी सामने खड़ा है। ये युग परिवर्तन का समय है। अभी दुनिया में विनाश नजदीक आया हुआ है सारी दुनिया का। हाँ या ना? क्या उसका प्रूफ बताइए, प्रूफ। हाँ, वेरी गुड। दुनिया भर में एटम बम तैयार हो चुके हैं। अभी तीसरे विश्व युद्ध के आसार चल रहे हैं भारत में, सारी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बम का विस्फोट होगा। और एटम बम जब 1945 में जापान के 2 शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी, उस समय जब एटम बम फोड़ा गया था तो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे, लाखों लोग मर गए थे। अभी ऐसे पावरफुल अनेक टन के ऐसे पावरफुल एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से, कि अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन रहा है ना? धर्म आपस में लड़ाई लड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी और इस दुनिया में पापी कलयुग का अंत हो जाएगा और पावन सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कौन कराएगा ये परिवर्तन? मनुष्य राक्षसी प्रवृत्ति से जब सुधरेगा और देवता बनेगा तभी तो सतयुग चालू होगा। मनुष्य अगर सुधरेगा ही नहीं तो देवी देवताओं का युग, सतयुग चालू कैसे होगा? तो ये परिवर्तन कौन करेगा? आज का जो क्रिकेट प्लेयर है विराट कोहली, आज के जो एक्टर है फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के, ये दुनिया को बदल देंगे? ये तो खुद ही गुटखा की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। विमल गुटखा की एडवर्टाइजमेंट करते हैं या नहीं करते हैं? उनको क्या दुनिया बर्बाद हो जाए, हमारे जो युवा है देश के, वो बर्बाद हो जाए, हमें पैसा मिलता रहे। तो ये दुनिया को सुधारने वाले नहीं है, जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है। चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे आमिर खान, सलमान खान हो, ये दुनिया को सुधारने वाले नहीं है। दुनिया को सुधारने वाला है स्वयं परमात्मा शिव। कलयुग का जब लास्ट समय है, जब सारी दुनिया बिगड़ जाती है, ये मकान पुराना बन जाता है, तो भगवान शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पापी आत्मा को पावन आत्मा बनाने का ज्ञान देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विषय विकारों को भस्मीभूत करके देवता बनने का ज्ञान देते हैं, मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देते हैं। तो ईश्वर आएंगे अभी के समय में, तो ही दुनिया का परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन नहीं हो सकता। ये दुनिया तो गड्ढे में जा रही है पूरी तरीके से। तो पापी कलयुग का विनाश और पावन दुनिया की शुरुआत। जैसे मकान पुराना हो जाता है तो घर का मालिक क्या करता है? मकान पुराना हो गया, छत में से पानी टपक रहा है बारिश में, दीवारों में से क्रैक आ रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है?
पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर लेता है। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को वायर ट्रांसफर करेगा और फिर पुराना मकान तोड़ देगा। समझ में आ रहा है? वैसे इस दुनिया का जो मालिक है वो शिव है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है। अलग अलग नामों से पुकारो उसको, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परब्रह्म, शिव, गॉड, अल्लाह, अलग अलग नामों से पुकारो। वो जो परमात्मा है वो स्वयं जब आता है धरती पर तब वो क्या करता है, नया मकान बनाता है। और जो राक्षसी प्रवृत्ति है, अनेक धर्म है, अनेक जाति है, अनेक झूठी परंपरा है, उनका सबका विनाश कर देता है। जैसे दूध का घड़ा है ना, दूध के घड़े में विष की एक बूंद डाल दी समझो तो सारे दूध में विष बनेगा या नहीं बनेगा? एक बूंद दूध के घड़े में डाल दी तो सारी दुनिया, सारे इसमें विष बनेगा। वैसे ही क्या हुआ, शुरू से एक ही सनातन धर्म था, बाद में अनेक अनेक धर्म स्थापन हो गए और अनेक अनेक प्रकार की धारणाएं स्थापन हो गई और अनेक अनेक प्रकार के विकार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका विष डाला गया और उसकी वजह से जो सनातन धर्म है उसको हम भूल गए पूरी तरीके से और सारा विष बन गया। भगवान आते तो अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं और पावन सतयुग की शुरुआत हो जाती है। तो संगम युग जो है ये 100 साल का है, अभी संगम युग चल रहा है। 1936 से 1936 से भगवान का कार्य चालू हो चुका है। वो गुप्त रूप में आता है, गुप्त भेष में आता है, गुप्त भेष में आते हैं शिव भगवान और इस सृष्टि का परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। वो अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, कोई टाटा बिरला अंबानी में नहीं आते, एक साधारण मनुष्य में आते हैं। उनको पहचानना, कैसे पहचानेंगे उनको? आज दुनिया में इतने बाबा हैं, इतने महाराज हैं, इतने गुरु गोसाई है, कथावाचक है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि भगवान किस शरीर में आ गया? बताओ। मन में इच्छा है उस ईश्वर को पाने की, लेकिन उसको पहचाना जाता है उसके ज्ञान के आधार पे। वो कैसे दिखता है उसके आधार से उसको पहचान नहीं सकते, वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। वो जो ज्ञान देता है उस ज्ञान से पता चलता है ये ज्ञान स्वयं भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। दुनिया के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देता है। ये दुनिया शुरू कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, ये परमात्मा के सिवाय कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, कोई संत महात्मा बता नहीं सकता। जैसे कोई मकान बनाया, समझो आपने मकान बनाया एक, तो मकान का फाउंडेशन कब डाला, मकान में ग्राउंड फ्लोर कब बनाया, फर्स्ट फ्लोर कब बनाया, ये आपको पता है? आपके बच्चे, आपके पोते, पोतरे, परपोतरे, उनको पता नहीं है कि पिताजी ने वो मकान कब बनाया, कैसे बनाया। वैसे भगवान ने आके कब आके इस पापी कलयुग का विनाश किया और कब आके पावन सतयुग की शुरुआत हो गई, इसका ज्ञान किसी भी संत महात्मा को, किसी भी मनुष्य को नहीं है। तो संगम युग जो है ये राक्षसी प्रवृत्तियों से हटके देवताई गुण धारण करने का युग है, ये सुधरने का युग है। इसमें स्वयं भगवान टीचर बन के आता है, सद्गुरु बन के आता है। इसलिए बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो गुरु बन के आता है, टीचर बन के आता है, सद्गुरु बन के आता है और इस दुनिया को सुधरने का नॉलेज देता है। तो भगवत गीता में बोला कि दुनिया में प्राणियों की दो ही कैटेगरी है, एक है देवता और दूसरी है राक्षस, असुर। और मुस्लिम जो है उनके धर्म ग्रंथ में भी बोला है, एक है फरिश्ता और दूसरा है शैतान, इब्लिस। और क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं एंजल और डेविल, और हिंदू लोग बोलते हैं देव और दानव। मनुष्य ये कैटेगरी नहीं है, भगवत गीता में बोला दो ही कैटेगरी
राक्षसी प्रवृत्तियां धारण करता है तो वो दानव कहलाता है, असुर कहलाता है। तो भगवत गीता में देवताई गुण कौन से हैं, राक्षसी गुण कौन से है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसका नॉलेज दिया हुआ है। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में जो श्लोक है उसमें दैवी गुण कौन से है इसके बारे में बताया है। अभय, अभय माना निर्भयता, ये अलग अलग गुण दिए हुए हैं। निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, क्या बताए, मन बुद्धि की सफाई। एक है शरीर की सफाई और दूसरी है मन बुद्धि की सफाई। तीसरा है ज्ञान और योग। आज ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान समझते हैं आप? अरे किसी को बिजनेस करना है, मोबाइल की रिपेयरिंग करनी है तो उसका ज्ञान समझते हैं आप। डॉक्टर बनने का ज्ञान है, इंजीनियर बनने का ज्ञान है। तो ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। यह आध्यात्मिक ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान और योग चौथा है ईश्वरीय सेवा। आप कभी सिख लोगों के गुरुद्वारा में गए? सिख लोगों के गुरुद्वारा में बड़े बड़े वो जो सिख होते हैं वो क्या बड़ा पैसा है उनको, करोड़पति, लेकिन वहां जूते साफ करने की सेवा करते हैं। वो जूते रखना, उसको साफ करना, तो किस भाव से करते हैं कि वो समझते हम ईश्वर की सेवा करते हैं। तो ईश्वर की सेवा करने से पाप कटते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं उससे पाप नहीं कटेंगे, अपने परिवार के लिए करते हैं उससे पाप नहीं कटेंगे। अगर हम दुनिया वालों के लिए करते हैं, विश्व कल्याण के लिए करते हैं, उससे पाप कटेंगे। ईश्वरीय सेवा, आत्मा का अध्ययन, सरलता, सत्य, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, ये सारे दैवी गुण हैं। उसके बाद दूसरों के दोष न देखना, शांति। हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष देखते रहते हैं, फलाना ऐसा करता है, फलाना वैसा करता है। शास्त्रों में बोला परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, है ना। अपने अंदर ही कितनी बुराई है। और कबीरदास जी ने बोला बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, जो मन देखा अपना उससे बुरा न कोई। मेरा मन मैंने झांक के देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। तो दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, चंचलता न होना, तेज, क्षमा, धैर्य, अंदर बाहर की शुद्धता, ये सारे दैवी गुण हैं। इसमें ये तो बचपन से आप सुनते आए, है ना। अभी इसमें से एक ही चीज आप देखेंगे, सत्व संशुद्धि, माना मन बुद्धि की सफाई, मन बुद्धि की क्लीननेस। जैसे शरीर की सफाई है वैसे भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यह आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम अपने पाप कर्मों का, आत्मा के ऊपर जो पापों का मैला चढ़ा हुआ है, इसकी हम सफाई कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान का जल है। जैसे गंगा के पानी में नहाते और गंगा के पानी में हजारों सालों से नहा रहे हैं, क्या पाप धुल गए सबके? हजारों सालों से नहा रहे लेकिन पाप नहीं धुले। वो सिर्फ पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। भगवान आकर जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, व्यवहार में लाए, प्रैक्टिकल जीवन में लाए, तो वो उस ज्ञान से हम पावन बन सकते हैं। तो आज अगर मन बुद्धि की सफाई अगर करनी है तो हमें अपनी पहचान समझनी पड़ेगी। हमारी पहचान क्या है? हम अपनी पहचान भूल चुके हैं पूरी तरीके से। ये भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं पूरी तरीके से, और भौतिक सुखों में उलझे हुए होने से हम अपनी पहचान पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी स्नैपचैट, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल यूज करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? समझ आया आपको? तो जवाब क्यों नहीं देते?
बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है? नहीं समझ पा रहे हो? श्रेष्ठ और भ्रष्ट समझता है क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है ना? बन रही है, नहीं बन रही है? निगेटिविटी की तरफ जा रही है। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन के अंदर पॉजिटिव विचार ज्यादा आते या निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते। उसका कारण है आज की ये जो मॉडर्न साइंस ने ये जो साधन हमारे हाथ में दे दिए, उसका मिसयूज ज्यादा चल रहा है और उससे बुद्धि खराब हो रही है अच्छों की। तो हम अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। हम अपनी पहचान भूल चुके और यही प्रश्न महादेव ने किसको पूछा था? बजरंग बली को पूछा था कि तुम कौन हो? और बजरंग बली ने महादेव जी को क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? हाँ, उन्होंने बोला कि पहले बताया मैं हनुमान हूं, फिर बताया कि मैं, महादेव जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो बोला मैं अंजलि सुत पवन पुत्र हूं। तो बोला तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो बताओ? तो हनुमान जी ने जवाब दिया मैं वानर हूं। तो महादेव जी ने बोला मैं तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी रोने लगे, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो जैसे हनुमान जी अपना असली पहचान भूल चुके हैं, वैसे हम सभी अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हमारी असली पहचान जो है वो क्या है, आज हमें ज्ञान नहीं है और जिसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, रात को नींद नहीं आना, आत्महत्या के विचार, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि असली पहचान भूल गए। मैं कौन हूं? Who am I? मेरा असली परिचय क्या है, असली पहचान क्या है? वो नहीं कि भाई पहचान पत्र में आधार कार्ड दिखा दिया ये मेरी पहचान है, ये असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान वो है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। जब मां के गर्भ में थे तब भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो पहचान क्या है? कौन हूं मैं? बताओ। आज हम क्या बताते हैं? मैं वकील हूं, डॉक्टर हूं, बोलते हैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं पटेल हूं, कोई बोलता है मैं बिहारी हूं, कोई बोलता है मैं बंगाली हूं। तो जाति के आधार से, धर्म के आधार से अपना परिचय देते, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से परिचय देते। ये हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय क्या है? हमारा असली परिचय है जीवन, मानव है। हाँ, इन्होंने बताया हमें एक आत्मा है ना? क्यों? शरीर नहीं है क्या? शरीर, हम खुद को शरीर समझ बैठे। हाँ जी, इंसान है। जैसे क्या बताया, हड्डी मांस का पुतला, ये
पुतला जो है ये शरीर है, हम इसको ही सब कुछ समझ के बैठे। इसमें जो 10 इंद्रिय है, इन इंद्रियों में हमारी बुद्धि लग गई। अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, सारी इंद्रियों की जो भी इच्छा है उसको पूरी करनी है, इसमें बुद्धि लग गई। तो हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको भूल गया, पहचान भूल गए। नर्स क्या बोलती है, पेशेंट को बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ, 1 मिनट पहले वो डेड बॉडी नहीं बोलती है। ऐसा क्या होता है 1 सेकंड में कि उसको डेड बॉडी बोलना चालू कर देती है? क्या निकल जाता है? आत्मा निकल जाती है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिजली है, बिजली चली गई तो मेरा ये माइक्रोफोन काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट तब चलता है जब बिजली जाती है। वैसे आत्मा ये बिजली है, एनर्जी है, ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, चेतना है। ये आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, मुख से बोल सकता है, इंद्रियों से हलन चलन कर सकता है। आत्मा की शक्ति अगर चली जाती है तो शरीर कुछ काम का नहीं है, उसको जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, रोते रहते हैं। तो स्पिरिट भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, जो चीज आंखों से दिखती नहीं है उसको हम मानते नहीं है ना। अच्छा मेरे को बताओ, ये मैंने स्विच बोर्ड में से स्विच ऑन कर दिया और ये पंखा चलने लगा, क्यों चल रहा है बताओ? अरे जो तार में से इलेक्ट्रिक करंट, बिजली फ्लो हो रही है उसकी वजह से चल रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को आपने देखा है आंखों से? नहीं देखा है, लेकिन मानते हैं ना साइंस के आधार पे। वैसे आत्मा जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। और कहाँ अनुभव किया जा सकता है? यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा यहाँ रहती है, नाक में नहीं रहती है, कान में नहीं रहती है, यहाँ नहीं रहती है, हृदय में नहीं रहती है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, इसको कहा है उत्तमांग। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? भगवत गीता में बोला है भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भ्रूण मध्य प्राण आवेश सबने कहा। वो किसी को अगर जो गन से शूट कर दिया, गोली मार दी, इधर छाती में मारो, पेट में मारो, 20-25 गोलियां मारो, फिर भी तड़पता। आज हम रेस्टोरेंट पे, रेडियो पे जो बनाया हुआ खाना खाते वो शुद्ध अन्न है क्या? अरे जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, समझो खाना बनाने वाला जो है वो रेडियो पे, रेस्टोरेंट में, होटल में वो खाना बनाने वाला व्यक्ति, उसके मन में वेश्यागमन के गंदे विचार चल रहे हैं, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं। तो वो जो खाना जब बनाता है उसके आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकलते और उसका असर उस अन्न के ऊपर होता है। और जब खाने वाला व्यक्ति है उसके मन में भी वही गंदे विचार आएंगे फिर से। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो घर में जो खाना बनता है, माँ बनाती है, पत्नी बनाती है, बहन बनाती है, वो खाना फिर भी ठीक है। भगवान की याद में शांत माहौल में प्रसन्न चित्त से अगर खाना बना दे तो वो प्रसाद के समान है मंदिर के। तो राजयोग की शिक्षा में ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न और तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण धारण करने हैं, अच्छे अच्छे गुण। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग करना है। सत्य कौन है? कौन है सत्य? बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। उस परमात्मा का संग करना है बुद्धि से, आंखों से उसी को देखना है, कानों से उसका ही ज्ञान सुनना है। तो अगर ये किया तो क्या होता है? देखो ये 5 विकार भाग रहे हैं, ये 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भाग जाएंगे। तो राजयोग की शिक्षा समझ में आई सबको? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, और ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, ये 4 पिलर्स के ऊपर ये राजयोग की शिक्षा आधारित है।
उसके बाद राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। दैवी गुण तो पता चल गए, राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है। भगवत गीता में बोला है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बड़े लोभी होते हैं, वो पाखंडी होते हैं। जैसे आजकल के बाबा है, कुट्टी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला और लोगों को बोल दिया कि जा तेरे को जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, बहू को बच्चा हो जाएगा। तो ये पाखंड है, ये पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद धन परिवार का घमंड, धन परिवार का घमंड ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। महाभारत में कौन कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था जिसके अंदर धन और परिवार का घमंड था? क्या नाम था उसका? दुर्योधन। उसके बाद क्रोध, गुस्सा, अभिमान, कठोरता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। अभी एक लड़का है पूना का, उसके पिताजी करोड़पति है, वो बड़ी पोर्शे कार लेके पिछले साल, पोर्शे कार होती है लग्जरियस कार, करोड़ों की होती है, 250 किलोमीटर पर आवर से भागती है स्पीड से। शराब पी, 16 साल का लड़का है, शराब पी रेस्टोरेंट में जाके और फिर ये पोर्शे गाड़ी चला के 2 इंजीनियर्स को, 2 लड़कों को ठोक दिया, 1 सेकंड में मौत हो गई उनकी। तो ये धन और परिवार का घमंड नहीं तो क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है जो हमें अपने परिवार से, अपने घर वालों से मिला है, उसका मिसयूज करना। ये धन परिवार का घमंड, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्रोध करना, ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। पाखंड फैलाना, ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। और राक्षसी प्रवृत्ति क्या बताइए? राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म छोड़ने चाहिए उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे बोला कि भाई रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो, तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उल्टा करेंगे, और रात को देर से सोएंगे, नाइट पार्टीज करेंगे, क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, गंदी गंदी वेब सीरीज देखेंगे, वीडियो गेम खेलते बैठेंगे, है ना। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करने योग्य कर्म करते नहीं है और जो कर्म त्याग देने चाहिए उनको त्यागते नहीं है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण बताए। उनका सदाचार नहीं रहता है, उनके अंदर अच्छे गुण नहीं रहते हैं। ये इनको जानते हो आप? सुधीर चौधरी, ये रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर, आज तक चैनल में उन्होंने एक रिपोर्ट चलाया था। इस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो ये मानसिकता युवाओं की नीचे गिर रही है या ऊपर चढ़ रही है? नीचे गिर रही है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन के शिकार हो रहे। राजस्थान में कोटा है, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, वहां पे पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। तो टेंशन, डिप्रेशन में आज का युवा फंसता चला जा रहा है और दुनिया में अभी मानसिकता जो युवाओं की है वो नीचे गिरती जा रही है। अभी महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, इलाहाबाद में, पता है? और महाकुंभ मेले में बोलते 60 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों ने उधर जाके गंगा में जाके डुबकी लगाई। हमारी माताएं बहनें
बुद्धि के लिए गए थे वहां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और जो नीची मानसिकता वाले युवा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके स्नान करते वक्त वीडियो बनाए, कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, टेलीग्राम में, यूट्यूब में वायरल कर दिया और पैसा कमाया लाखों रुपए। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या देवताई प्रवृत्ति है? आज इंटरनेट पे जो चीजें परोसी जा रही है उसको खाना है या नहीं खाना है हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारी बुद्धि ने डिसीजन लेना चाहिए कि ये चीज गलत है, इसको नहीं खाना है। जैसे आपको शाम को खाना सर्व कर दिया थाली में, वो खाने में बाल गिरे हुए 2-4, तो थाली आप रिजेक्ट कर देते हो ना, या खाना खाते हो, मना कर देते हो, लेके जाओ ये थाली, है ना, घर में भी मना कर देते। वैसे इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, हमें बुद्धि से निर्णय करना है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो परोसा जा रहा है वो सारा ना सारा हम देखते रहते, आंखों से देखते रहते और बुद्धि में वो सारा कचरा डालते रहते। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो है, ये मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। अभी हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा हुए थे और वहां एक बड़े पुलिस ऑफिसर आए, उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दिया। नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दिया तो ये स्टूडेंट लेक्चर होने के बाद क्या पूछता है, देखो। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड, सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता पुलिस भी मिली हुई है? वो लड़का बोल रहा है पुलिस भी मिली हुई है। तो आज ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में बोला है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो काम और क्रोध के वशीभूत होके क्रूर कर्म करते हैं। दिल्ली में 2012 में निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया रेप केस हुआ था, तो क्रूर कर्म हुआ था, मैरिटल रेप। शादीशुदा महिलाएं जो है उनके ऊपर भी पति रेप कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि शादीशुदा महिलाएं जो है वो बोलती है हमारे पति तो हमारे ऊपर रेप करते, बलात्कार करते। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, 6-6 महीने की, 8-8 महीने की, 10-10 महीने की। तो इतनी क्रूरता और इतनी नराधमी मनुष्य बन गया, जानवर जैसा बन गया। सूरत मनुष्य की है लेकिन कर्म कैसे है, चलन कैसी है, जानवर जैसी है, राक्षस जैसी चलन हो गई। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्रूर कर्म करने वाले हैं, अत्याचारी। और उस भगवत गीता बोलती है वो जगत के बैरी बनकर सारे संसार का महाविनाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आज बताओ कौन से देश का प्रेसिडेंट है जो धमकी देता है सबको कि एटम बम फोड़ दूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स फोड़ दूंगा? नॉर्थ कोरिया का नाम क्या है उसका? किम जोंग उन। अमेरिका और रशिया के पास भी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। और भगवत गीता में पहले से ये बात लिखी हुई है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जगत के बैरी बनकर, जगत के दुश्मन बनकर सारे संसार का महाविनाश करने के लिए तैयार है। ये 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। और अभी ये परिस्थिति आ चुकी है। अंतरराज्यीय युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, दंगे, दिल्ली में दंगे हुए थे, कलकत्ता में दंगे हुए थे, महाराष्ट्र में दंगे हुए थे, चलते ही रहते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर झगड़े, दंगे फसाद, सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है।
और दुनिया महाविनाश की तरफ अग्रसर हो रही है नहीं हो रही है। अभी ये अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने घड़ी बनाई है, उस घड़ी का नाम है डूम्सडे क्लॉक। और उन्होंने बोला ये घड़ी है ना, इसमें अभी बहुत कम समय बाकी है, आगे चल के कुछ सालों में, चंद सालों में सारी दुनिया का विनाश होगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अभी सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। जैसे कोई पेशेंट होता है, डेथ बेड पे होता है, तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान आया हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कहावत है, भगवान जब भाग्य बांटने आया था तो तुम क्या सो रहे थे क्या? तो अभी ये भगवान का आने का समय है और मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? खुद भी नीचे गिर जाएगा। तो तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ, एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब का धमाका हो जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़ आएगी, सागर में आग लगेगी, हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध भी हो जाएंगे। तो सारी ये जो दुनिया है ये विनाश के कगार पे पूरी तरीके से खड़ी हो जाती है और संसार का महाविनाश जो है वो सामने खड़ा होता है। अभी आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से युद्ध चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, अमेरिका, इनके बीच में युद्ध चल रही थी। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रही थी, अभी फिर से चालू हो रही है। अभी वो आसिम मुनीर उनका तानाशाह धमकी दे रहा है कि मैं एटम बॉम्ब का विस्फोट कर दूंगा, परमाणु बम का, और बोला उनको पाकिस्तान में तो आटा नहीं मिल रहा है, खाने के लिए दाल चावल कुछ नहीं मिल रहा है और उनके बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं मिल रहा है, और वो धमकी दे रहे हैं हम मरेंगे तो आधी दुनिया को मार के मरेंगे, ये धमकी दे रहा है वो। तो दुनिया की ऐसी हालत हो चुकी है। तो अभी कलयुग का विनाश सामने खड़ा हुआ है, दुनिया का परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है। परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां एक साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में परमात्मा शिव का अवतरण होता है और उनके द्वारा गुप्त रूप में ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और राजयोग की शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। तो
आप भविष्य में ठीक होने के बाद आप ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं। जब आप अपने घर पे वापस जाएंगे, आपको हम एक किताब दे रहे, तो किताब दे रहे उसके पीछे फोन नंबर रहेगा। आप अपने घर पे वापस जाने के बाद उस फोन पे फोन कर सकते हैं। 7 दिन का कोर्स होता है। आप पूरी तरीके से सुनिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। अभी ये सुधरने का समय है। ये दुनिया जो है, इस पे परमात्मा का कार्य शुरुआत हो चुका है। पापी कलयुग का अंत होके पावन सतयुग नई दुनिया आने वाली है। और बड़े बड़े जो भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि भारत में एक ऐसे महापुरुष का अवतार हो चुका है जो योगियों का योगी है, जो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसे आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा और अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो ये आने वाला जो समय है, ये युग परिवर्तन का समय है, सृष्टि परिवर्तन का समय है। राम राज्य आएगा और रावण राज्य खलास हो जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं।